हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद से पुरंजन आख्यान पढ़ रहे हैं। आख्यान मतलब कहानी। ये वास्तविक इतिहास नहीं है। ये वास्तव में एक उदाहरण नारद मुनि प्राचीनी परिषद को दे रहे हैं। कई भक्तों का मेरे पास मैसेज आया कि प्रभु जी याद रखने में मुश्किल हो रही है। देखिए, अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई है ठीक से। अभी तो जो उदाहरण दिए गए हैं बहुत ही कम उदाहरण दिए गए हैं, आगे और भी उदाहरण हैं। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य बात है, हर वस्तु पूरी तरह से याद रहे वो आवश्यक नहीं है। उससे हम सीखे क्या, ये आवश्यक। हमें ये सीखना है, कृष्ण भूली जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। ये हमको सीखना है कि जैसे ही जीवात्मा यानी कि हम कृष्ण को भूलते हैं, हम माया से ग्रसित हो जाते हैं। अब जेल में जाने के बाद व्यक्ति कौन से सेल में रखा गया, कौन सी बेड़ियों से बांधा गया, उस सब पे चर्चा दिनों दिन हो सकती है। लेकिन मुख्य बात है कि व्यक्ति जेल में आया है, अब उसको जेल से छूटना है। ये मेन बात है। तो भागवत पढ़ के डरना नहीं चाहिए। भागवत आशा का ग्रंथ है। भागवत इस स्क्रिप्चर ऑफ इंस्पिरेशन। जहाँ परीक्षित महाराज को कोई आशा नहीं दे पाया, वहां सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला, देखो खटवांग महाराज ने एक मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर लिया, आपके पास तो 7 दिन है। तो ये भागवत जो है आशा का ग्रंथ है। इसलिए जब हम भागवत को पढ़ते हैं, उसी भाव से पढ़ना चाहिए। तो अभी मैं संक्षिप्त में रिवीजन करने वाला हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा और अगले अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये दोनों रिवीजन में अभी एक साथ करने वाला हूँ और उसके बाद हम लोग अध्याय शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है 25वां अध्याय, जिसमें पुरंजन की कहानी शुरू हो रही है। इस अध्याय में 62 श्लोक हैं, आपके सामने हैं। पहले 8 श्लोकों में हमने देखा कैसे नारद मुनि प्राचीनी बरी के ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं। प्रचेताओं का उद्धार भगवान शिव की कृपा से हो ही रहा है। प्रचेता भगवान शिव के बताए हुए रुद्र गीत का पाठ कर रहे हैं। लेकिन नारद मुनि सोचने लगे, ये प्राचीनी बरी का उद्धार कैसे होगा। प्राचीनी बरी का उद्धार करने के लिए नारद मुनि आए। नारद मुनि आकर के प्राचीनी बरी को ये समझाते हैं कि तुम जो ये यज्ञ में बलि इत्यादि दे रहे हो पशुओं की, और क्योंकि इतने यज्ञ कर रहे हो, कुछ ना कुछ त्रुटि तो रह ही रही होगी। और वो देखो, वो सारे पशु ऊपर खड़े हुए हैं तुमसे प्रतिशोध लेने के लिए। तो क्या तुम तैयार हो। प्राचीनी बरी बहुत डर जाता है। इसीलिए नारद मुनि उसको एक कहानी के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं कि ठीक है, अभी सीधे सीधे अगर सिद्धांत नहीं समझ पा रहे हैं, कहानी के माध्यम से समझाएंगे। और ये नारद मुनि की संवेदनशीलता भी है कि कैसे बात भी बताई जाए और व्यक्ति को आघात भी ना पहुंचे। जगाना है हमको, व्यक्ति को मारना नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर नारद मुनि पुरंजन की कहानी सुना रहे। तो पहले कुछ श्लोकों में 9 से 24 तक पुरंजन की कहानी बताते हैं कि कैसे पुरंजन शहर का खोज करने के लिए निकला है। उसके बाद 25 से 24 में उसकी जो भेंट होती है एक सुंदर युवती के साथ, उसके साथ उसकी वार्तालाप बताई गई है। और आखिरी सत्र में 45 से 62 श्लोकों में जो 9 द्वारों की जो नगरी है, उसका वर्णन किया गया है कि 9 द्वारों की नगरी कैसी। ये अभी तक हमने पढ़ा है। इसको थोड़ा और देख लेते हैं। ये 9 द्वारों की नगरी है जो आप सामने देख पा रहे हैं। यहाँ पर पुरंजन जीव है। ये नारद मुनि प्राचीन परिषद के बीच में बातचीत चल रही है। और ये जो आप नगरी देख रहे हो, ये नगरी है शरीर। ये नगरी है शरीर। इस शरीर रूपी नगरी में पुरंजन प्रवेश कर रहा है। पुरंजन है जीवात्मा। जीवात्मा जो कि निकला था अपने मित्र के साथ, अभिज्ञता।
अभिज्ञता शब्द का मतलब होता है जिनको कोई जान ना सके। वो कौन है? भगवान। भगवान है जिनको कोई अपनी भौतिक इंद्रियों से जान नहीं सकता। तो ऐसे भगवान जीव के साथ हमेशा रहते हैं। जीव आध्यात्मिक संसार छोड़ के भौतिक संसार आता है, भगवान साथ में परमात्मा रूप में रहते हैं। तो ये जीव परमात्मा के साथ निकला, यानी कि पुरंजन अभिज्ञता के साथ निकला। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग कई बार साथ में निकलते हैं, लेकिन फिर जैसे महिलाएं कभी शॉपिंग करने जाती हैं, जाती साथ में है, फिर मेले में अलग अलग दुकानों पे इंटरेस्ट होता है तो अलग अलग हो जाती। इसी प्रकार से पुरंजन गया तो अभिज्ञता के साथ, लेकिन जैसे ही उसने ये चमक धमक धरी एक नव नव द्वार पुरा देही, यानी कि 9 द्वारों वाली एक नगरी देखी, तो पुरंजन इतना आकर्षित हो गया उस नगरी से कि अपने मित्र को ही भूल गया। मित्र एकदम बाजू में है, पूरी कहानी में मित्र एकदम बाजू में ही रहेगा, लेकिन पुरंजन का ध्यान उसके ऊपर एक सेकंड के लिए भी नहीं रहेगा। ये अवस्था हम सबकी है। परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमारा उनके ऊपर ध्यान 1% भी नहीं रहता। तो इसी तरह से पुरंजन उस नगरी को देख करके आकर्षित होता है। जैसे ही पास में जाता है, उसको पुरंजनी मिलती है। अब कई बार इसको पुरंजनी बोला जाता है, लेकिन वास्तव में पुरंजनी अगली 2 अध्याय बाद आएगा, जब पुरंजन का पुनर्जन्म होगा। जो भी हो, एक युवती से भेंट पुरंजनी की होती है। ये युवती पुरंजन को बड़ा आकर्षित करती है। ये बुद्धि का स्वरूप है। बुद्धि इस स्त्री के रूप में बताई गई, और ये शरीर नगरी के रूप में बताया गया है। अब जैसे शरीर को बुद्धि संचालित करती है, उसी प्रकार से ये जो स्त्री है, वो इस नगरी में रह करके इस नगरी को संभाला करती थी। अब पुरंजन इस स्त्री से आकर्षित होता है, और इस आकर्षण को बोलते हैं मिथ्या अहंकार। ये मिथ्या अहंकार से ही तो हमारा शरीर में संबंध स्थापित होता है कि मेरा शरीर है। तो पुरंजन और इस स्त्री के बीच का आकर्षण है मिथ्या अहंकार। ये मेरा है, ये मैं हूं। इस प्रकार से वो स्त्री से आकर्षित हो जाता है। अब इस बुद्धि रूपी स्त्री के पास में एक सर्प होता है, एक नाग होता है, जो इसको छाया करके चल रहा होता है। छाया देने का अर्थ क्या है? संरक्षण देना, सुरक्षा देना। ये होती है हमारी प्राण वायु। 5 प्रकार की वायु है। प्राण अपान व्यान उदान समान, 5 वायु हैं। इन पांचों के काम भी अलग अलग हैं, भगवत गीता में बता रखा है प्रभुपाद ने। कई जो खाने को पचाने के लिए अलग है, श्वास क्रिया के लिए अलग है, सब सब संतुलन बना के ये 5 प्राण वायु शरीर में प्राण धारण करने की शक्ति जीव को देती है। तो ये 5 वायु 5 फण वाला सांप है, जो कि इस स्त्री के साथ हमेशा रहता है। अब इसके साथ 11 बॉडीगार्ड है। कई जगह पर 10 बॉडीगार्ड बताए हैं, कई जगह 11 बताए हैं, दोनों ही सही है। 10 क्यों? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। और 11 क्यों बोलते हैं कभी कभी? क्योंकि मन भी साथ में है ही। जहाँ 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको समन्वय बिठाने के लिए मन तो साथ में है ही। मन को इंद्रियों का राजा बोला गया है। तो कई बार 10 गिना जाता है, क्योंकि ऐसे समझा जाता है कि हाँ 10 थे। जैसे मानो आपने लेबर बुलाई कि 10 लेबर लेके आ जाओ, तो सुपरवाइजर को हम लेबर में नहीं गिनते हैं कि हाँ 10 आदमी काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर अलग है। और कभी अगर ऐसा पूछा जाए कि अरे कितने लोग काम कर रहे हैं, तो आप 11 भी बोल सकते हैं। हाँ 10 लेबर और एक सुपरवाइजर। तो 11 भी सही है, 10 भी सही है, दोनों ही व्याख्या ठीक है। तो ज्ञानेन्द्रियां 5, कर्मेंद्रियां 5। ज्ञानेन्द्रियां क्या होती हैं? ज्ञानेन्द्रियां वो इंद्रिय होती हैं जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे हमारी आंख, जैसे हमारे कान, जैसे हमारी जिह्वा, जैसे हमारी त्वचा, जैसे हमारी नासिका। इनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। और कर्मेंद्रिय मतलब जिनसे हम कर्म करते हैं, जैसे वाणी, जैसे हमारे हाथ, जैसे हमारे पाँव, जैसे हमारी जनेन्द्रियां, जैसे हमारी बुधा। ये 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, ये हमेशा इस स्त्री के साथ रहते हैं। बुद्धि के साथ ये कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन हमेशा रहते हैं। अब
इनके पास अनेक अनेक स्त्रियां हैं। ये जो 11 बॉडीगार्ड हैं, इनकी खूब सारी पत्नियां हैं। वो पत्नियां कौन है? असंख्य इच्छाएं। जैसे नासिका की असंख्य इच्छाएं हैं, परफ्यूम भी सूंघना है, फ्लावर्स भी सूंघना है, अच्छे अच्छे खाने के आइटम भी सूंघना है। ये सारी नाक नाक की खूब सारी इच्छाएं हैं। इसी तरह जिह्वा की खूब सारी इच्छाएं हैं। इसी तरह आंखों की बहुत सारी इच्छाएं हैं। हमारे मुख की बहुत सारी इच्छाएं हैं। असंख्य इच्छाएं हर इंद्रिय की होती हैं। इसीलिए हर इंद्रिय के ये पत्नियां बताई गई हैं, असंख्य पत्नियां हैं। ये साथ में चल रहे हैं। अब ये जीव जो पुरंजन है, इस नगर में प्रवेश कर जाता है, बुद्धि रूपी स्त्री से शादी कर लेता है, और इस 9 द्वारों वाली नगरी में रहने लगता है। अब ये 9 द्वार क्या है? ये 9 द्वार हैं हमारे शरीर के 9 छिद्र। जैसे 2 आंखें, 2 नथुने, एक मुख, 2 कान। ये टोटल 7 तो ऊपर सिर में ही हो गए। अब 2 नीचे होते हैं, एक गुदा एक जनेंद्रिय। ये 9 द्वार, 9 छिद्र हमारे शरीर में होते हैं। जैसे एक नगर से बाहर जाने के लिए द्वार की जरूरत होती है, ऐसे ही हमारे शरीर से भी हमारी इंद्रियों की गति के लिए ये 9 छिद्रों की आवश्यकता होती है। अब इन 9 छिद्रों से, 9 द्वारों से पुरंजन अलग अलग स्थान जाता है। और ये समझना कठिन नहीं है। क्या हम नाक से देख सकते हैं? क्या हम कानों से स्वाद ले सकते हैं? नहीं। हर इंद्रिय का अपना एक काम है। केवल भगवान की इंद्रियां ऐसी हैं कि वो हर इंद्रिय से हर काम कर सकते हैं, हमारी इंद्रिय नहीं। तो हम जिह्वा से केवल स्वाद ले सकते हैं या बोल सकते हैं, 2 कार्य जिह्वा के हैं। तो इसीलिए भागवत में बताया है कि ये जो जिह्वा मुख्य द्वार है, इससे पुरंजन 2 स्थानों पे जाता है। आंखों से हम देख सकते हैं, तो आंखों से एक गति बताई गई है कि हाँ ये स्थान पे जाता है। कान, 2 कान का 2 अलग अलग अर्थ बताया है। सीधे कान को कर्मकांडी कान बताया है, सीधे कान से कर्मकांड इत्यादि होते हैं। और उल्टा कान से, लेफ्ट ईयर से आध्यात्मिक उन्नति रूपी सारे कार्य होते हैं। तो ये भी बताया गया है, क्योंकि गुरु मंत्र उल्टे कान में मिलता है। तो इस प्रकार से 2 कानों की गति सुनने के लिए। उसके बाद आसुरी द्वार बताया गया जनेंद्रिय को, क्योंकि काम वासनाओं में लिप्त होकर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति को खोता है। और गुदा भी बताया है, जो भी निम्न द्वार बताया है, जहां से मल इत्यादि हम त्याग करते हैं। तो ये सारे, नासिकाओं से भी एक स्थान बताया कि हाँ नासिका से ये सौरभ स्थान पे जाते हैं, सुगंध लेते हैं। तो ये उदाहरण से नारद मुनि बता रहे हैं कि भाई तुम इस नगर में फंसे हुए हो, जो 9 द्वारों वाला नगर है। एक एक द्वार से तुम एक एक जगह जाते हो, मतलब एक एक इंद्रिय से तुम एक एक भोग करने की इच्छा करते हो। अब इन 9 द्वारों के अलावा 2 मित्र हैं पुरंजन के, जो कि अंधे हैं। सामान्यतः व्यक्ति अंधों के साथ क्यों रहेगा, लेकिन ये पुरंजन दिन भर इनके साथ रहता है और इनके साथ ही आदान प्रदान करता है। ये अंधे 2 मित्र कौन है? हाथ और पैर। ये हाथ और पैर अंधे 2 मित्र हैं। यद्यपि ये देख नहीं सकते, मतलब इनमें छिद्र नहीं है कुछ भी वस्तु अपने आप स्वाभाविक महसूस करने के लिए, लेकिन फिर भी हम मुख्यतः काम तो हाथ और पैरों से ही करते हैं। तो ये एक और उदाहरण दिया गया है। और उसके अलावा एक और मित्र बताया है पुरंजन का, इस नगर में रहने वाला, जिसके बीवी बच्चों के साथ दिन भर ये समय व्यतीत करता है। ये कौन है? ये मन है। मन के साथ ही तो हम दिन भर रहते हैं। मन की असंख्य इच्छाएं, उसके पत्नी और बच्चे हैं। तो ये मन के साथ हमारा पूरा दिन निकलता है। इतनी कहानी अभी तक नारद मुनि ने बताई। समझने में बहुत डिफिकल्ट है अमित प्रभु? नहीं प्रभु, नहीं। हाँ, बहुत अभी तक बहुत इजी। इसके आगे अब एक उदाहरण दे रहे हैं। अभी जो अध्याय हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में संक्षिप्त में बताता हूँ। अभी क्या करने वाले हैं? अभी इस अध्याय में हमने पढ़ा कि कैसे पुरंजन एक एक द्वार से बाहर जाता है ना? एक एक द्वार से बाहर घूमने के लिए जाता है। तो एक ऐसी ही यात्रा के बारे में बता रहे हैं कि पुरंजन घूमने के लिए गया, मतलब शिकार करने के लिए गया जंगल में। ये उदाहरण दे रहे हैं। तो अभी जो 26वां अध्याय है, वो अध्याय है कि कैसे पुरंजन जंगल में गया शिकार करने के लिए। मतलब
अपनी कोई एक इंद्रिय को पूर्ण वासना पूर्ण करने के लिए जीव कैसे प्रयास करता है, वो इस अध्याय में बताया है। अभी हर इंद्रिय के बारे में बताते तो बहुत लंबा हो जाता है। आंखों में कैसे होता है, कान में कैसे होता है, ऐसे एक एक अध्याय एक एक इंद्रिय के बारे में बताते तो हो सकता है कि पूरा कैंटो, पूरा चौथा कैंटो ये पुरंजन कहानी से ही भर जाता। तो नारद मुनि ने क्या किया, एक जनरल एग्जाम्पल ले लिया कि सामान्यतः पुरंजन कैसे शिकार करने जाता है, ये इस अध्याय में बताया है। शिकार करने जाना मतलब, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, मतलब कैसे अपनी कोई एक इंद्रिय की वासना पूर्ण करने के लिए जीव प्रयत्नशील होता है, इस अध्याय में बताया है। तो पहले 3 श्लोकों में, अभी जो हम 26वां अध्याय पढ़ने वाले हैं, उसमें बताया कैसे पुरंजन शिकार करने गया। 4 से 10 श्लोकों में बताया है कि कैसे पुरंजन शिकार कर रहा था। 11 से 20 श्लोकों में बताया है कैसे पुरंजन घर वापस आता है, मतलब नगरी में वापस आता है और देखता है कि उसकी पत्नी बड़ी नाराज है क्योंकि पत्नी को छोड़ के गया था। और सामान्यतः ऐसा होता भी है, हम जब इंद्र तृप्ति करते हैं तो बुद्धि को घर पे छोड़ के जाते हैं। बुद्धि का काम क्या होता है, सही और गलत बताना। लेकिन जब इंद्रियों का आकर्षण होता है तो बुद्धि से काम कब लेते हैं हम। तो ये उदाहरण से नारद मुनि बता रहे हैं कि देखो, जब भी इंद्र तृप्ति करते हो बुद्धि को घर छोड़ के जाते हो। तो बुद्धि घर पे छोड़ के गया तो बुद्धि नाराज हो गई, पत्नी नाराज हो गई। अब पुरंजन लास्ट के 6-7 श्लोकों में अपनी पत्नी को मनाता है, बुद्धि को दोबारा समझाता है। ये इस अध्याय के संक्षिप्त अध्याय, छोटा अध्याय 30 पेजों का, इसमें बताया है। तो ये जो चैरियट है, ये जो रथ है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि रथ में क्या क्या है। बहुत सारी चीजें हैं, आप अभी पिक्चर में देख पा रहे होगे। ये रथ में बहुत सारी चीजें हैं और इस रथ में जो जो सामान है वो सबसे आपका परिचय है। कोई नई चीज इसमें एक भी नहीं है, सबसे आपका परिचय है। जीवात्मा का शरीर उसका रथ यहाँ पर बताया गया है। जिस तरह पिछले अध्याय में पुरंजन की जो नगरी है 9 द्वारों की, उसको शरीर की उपमा दी गई थी, इस अध्याय में इस रथ को शरीर माना गया है। एग्जाम्पल है, पिछले अध्याय में शरीर को नगरी बताया गया था, इस अध्याय में शरीर को रथ बताया गया। तो देखते हैं कौन क्या है। यहाँ पर टेबल दी गई है, टेबल से भी आप लोग देख सकते हैं। पुरंजन यानी कि जीव, ये तो आपको पता ही है, हाथ में धनुष पकड़ा हुआ है। धनुष पकड़ने का मतलब है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। ये भावना रखना धनुष पकड़ने के समान है कि हाँ, मैं इस जगत का भोक्ता करता मैं हूं। ये धनुष के समान है। और साथ में कवच भी पकड़ा हुआ है। कवच, एक हाथ में धनुष है और छाती पे कवच है। कवच क्या है, कवच है रजोगुण का कवच। जिस प्रकार कवच होने पे कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी फेंके आपके शरीर को नहीं लगता, उसी प्रकार जो व्यक्ति रजोगुण में पड़ा हुआ है उसको कितनी अच्छी बातें बताओ उसको कभी नहीं लगती। सुनेगा सब, लेकिन उसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि रजोगुण का कवच पहन रखा है। अरे मुझे बहुत काम है, आपकी भागवत आपके पास रखो, मुझे अभी ये इंद्र तृप्ति करनी है, मुझे अभी ये करना है, वो करना है। तो ये कवच रजोगुण का व्यक्ति पहना होता है, जिसके कारण से उसको कोई भी सत्विचार शरीर में नहीं लगते। उसके बाद अभी उसके सारे बाण रखे हैं, बहुत सारे बाण। धनुष हाथ में है और बाणों की तरकश रखी हुई है, बहुत सारे बाण रखे हैं। अब ये बाण क्या है, ये असंख्य भौतिक इच्छाएं हैं। असंख्य भौतिक इच्छाओं को लेकर के व्यक्ति चलता है। ये असंख्य भौतिक इच्छाएं उसके असंख्य बाण हैं। और जो 11 नौकर अंदर थे पत्नी के, वो 11 नौकरों को भी साथ में लेके गया है। वो 11 नौकर तो कौन थे, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। ये तो हमने चर्चा की ही। ये 11 नौकरों को साथ में लेके चल रहा है। अब आगे बता रहे हैं, ये हो गया ऊपर पुरंजन का। पुरंजन का पूरा डिस्क्रिप्शन खत्म। पुरंजन के हाथ में धनुष है, उसका कवच है, तरकश है और नौकर साथ में चल रहे हैं, ये ऊपर बात हो गई। अब आ रहा है डिस्क्रिप्शन। अभी जो वर्णन आ रहा है वो रथ का वर्णन आ रहा है। रथ में क्या क्या कौन कौन है ये देख सकते हैं। रथ क्या है, शरीर। रथ के घोड़े क्या हैं, ये तो हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है। रथ के घोड़े क्या हैं, ज्ञानेंद्रियां।
5 ज्ञानेंद्रियां, रथ के 5 घोड़े हैं। और ये जो जंगल में गया है उस जंगल का नाम है पंचप्रस्थ। पंचप्रस्थ मतलब हर इंद्रिय का एक इंद्रिय भोग वस्तु है। जैसे दृष्टि आंखों की भोग वस्तु है, ध्वनि कानों की भोग वस्तु है, गंध नासिका की भोग वस्तु है, स्वाद जिह्वा की भोग वस्तु है, स्पर्श त्वचा की भोग वस्तु है। तो ये 5 हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो ये 5 जो भोग वस्तु हैं, इन 5 भोग वस्तुओं को मिला करके बोला गया है पंचप्रस्थ। इस जंगल में ही तो हम विहार करते हैं। दिन भर हमारी इंद्रियां कहाँ विहार करती हैं? कुछ अच्छा देखने को मिल जाए, कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, कुछ अच्छा सूंघने को मिल जाए, कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, कुछ अच्छा स्पर्श करने को मिल जाए। तो दिन भर हमारा इसी जंगल में तो विहार होता है। इसलिए पुरंजन जो रथ पे चढ़ के घूमने गया, उस जंगल का नाम है पंचप्रस्थ। तो इसका नाम पंचप्रस्थ बताया गया है। अच्छा, इस रथ में 2 बहुत ही भयानक तीर उसने रख रखे थे। इच्छाओं के असीमित तीर तो रखे ही हैं, लेकिन 2 एकदम स्पेशल बाण उसने रख रखे हैं एकदम पॉलिश करके। वो क्या है? हमारे मिथ्या अहंकार के 2 लक्षण, अहम ममेति। अहम ममेति, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। ये 2 ऐसे बाण हैं जो जीवात्मा के सबसे प्रिय बाण है। मैं कंपनी क्यों जाऊंगा? मेरी कंपनी। मुझे ये वस्तु क्यों चाहिए? मैं भुगता हूं, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। ये दिन भर उसका काम चलता रहता है। तो ये 2 विशेष बाणों की भी चर्चा हो रही है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो रथ है, ये रथ के 2 पहिए हैं। रथ में आगे घोड़े होते हैं और पीछे 2 चक्के होते हैं, 2 पहिए होते हैं। तो ये 2 पहिए क्या हैं? ये 2 पहिए हैं, कभी कभी व्यक्ति धर्म का आश्रय लेता है, कभी कभी पाप का आश्रय लेता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। कभी कभी धर्म करता है, कभी कभी पाप करता है। तो ये भौतिक संसार के रथ के 2 चक्के हैं, पुण्य और पाप, पुण्य और पाप, पुण्य और पाप, पुण्य और पाप। दोनों के समन्वय से व्यक्ति अपने जीवन में चलता रहता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में केवल मैंने पुण्य ही पुण्य किए हैं, और कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने जीवन में पाप ही पाप किए हैं। नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में पाप भी है, पुण्य भी है। इसलिए 2 पहिए हैं इस रथ के आगे बढ़ने के लिए। और जिस धुरी पर ये पहिए लगे हुए हैं, एक बड़ा सा एक धुरी होता है, एक्सेल बोलते हैं इंग्लिश में। जिस धुरी पर ये पहिए लगे हुए हैं उसको बोलते हैं प्रधान। अब तीसरा, दूसरा और तीसरा स्कंद की थोड़ी सी स्मृति होगी तो प्रधान याद होगा। प्रधान क्या था? प्रधान था जहां से भौतिक संसार शुरू होता है। प्रधान के ऊपर भगवान दृष्टिपात करते थे, वो महत तत्व बनता था। और महत तत्व में 3 गुणों का प्रवेश होकर के प्रकृति क्रियाशील होती थी। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो प्रधान वो चक्का, वो धुरी है जिसके ऊपर ये पहिए लगे हुए हैं। मतलब क्या है? ये शरीर भौतिक वस्तुओं से ही तो बना है। तो ये भौतिक पदार्थ ये प्रधान से आते हैं। अब इस रथ में 3 झंडे लगे हैं। झंडे से वास्तव में पहचान होती थी कि कौन से देश का राजा आ रहा है। ये झंडे से पहचान पहले होती थी कौन राजा है। इसी प्रकार जैसे अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का झंडा था, तो पहचान दूर से झंडा देख के होता था, हाँ ये अर्जुन का रथ है। उसी प्रकार से इस रथ पर 3 झंडे हैं। ये 3 झंडे क्या हैं? तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। भाई कौन से देश से आ रहे हैं? 3 गुणों में जो ग्रसित देश है वहां से आ रहे हैं। हमारा शरीर 3 गुणों से प्रभावित रहता है, इसलिए 3 झंडे लगे हुए हैं। और ये घोड़ों की लगाम क्या है? मन। ये तो आपने भगवत गीता में भी पढ़ा है। घोड़ों की लगाम है मन। उसी के साथ आगे सारथी कौन है? बुद्धि। अब यहां पर एक चेंज है एग्जाम्पल में। जो बुद्धि को वो छोड़ के आया है पत्नी को, वो है इस उदाहरण में, इस अध्याय में, वो है सतोगुणी बुद्धि। जो बुद्धि को वो छोड़ के आया है वो है सतोगुणी बुद्धि। अच्छी बुद्धि को घर छोड़ के आया है। और जो यहां पर बुद्धि का वर्णन हो रहा है, जो सारथी बन के आई है, वो है कलुषित बुद्धि। वो है मतलब एकदम अ, भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने वाली बुद्धि। यहां पर भी तो बुद्धि चाहिए।
तो वो बुद्धि जिसको छोड़ के आए वो है सतोगुणी बुद्धि, और यहाँ पर जो बुद्धि लेके आए वो है राजसिक तामसिक बुद्धि। जिस स्थान पे बैठा है, जो रथ के ऊपर उसके बैठने का स्थान है, जो सिंहासन है, वो है हृदय। हृदयेशे अर्जुन अर्जुन तिष्ठति। हृदय, हृदय में, हृदय के स्थान पर जीवात्मा बैठता है। और दो दंड हैं, जिन दंड के ऊपर ये पूरा घोड़ों की लगाम लगी हुई है। आपने देखा होगा घोड़ों के ऊपर या बैलों के ऊपर एक डंडा रखा होता है ना। वो डंडे से वो बैल एक समन्वय में रहते हैं। तो वो डंडा क्या है? ये दो दो दंड है। एक है काम, एक है मोह। काम वासना, मोह, काम मोह, काम मोह। पांच और इसके पास अस्त्र हैं, जो है इसकी ज्ञानेंद्रियां। सात और आवरण है, जैसे कि शरीर के ऊपर आवरण होते हैं, त्वचा, मांस, फैट, फैट को हिंदी में क्या बोलते हैं, चम्र। उसके बाद रक्त, मज्जा, हमारी अस्थियां, और और सीमन यानी कि वीर्य। तो ये सात कवरिंग्स हैं। उसके बाद ये जो रथ है अलग अलग दिशाओं में चलता है, अलग अलग तरीके से, क्योंकि पांच घोड़े पांचों दिशाओं में खींचते हैं। तो इस तरह से पांचों इंद्रियों की गति के हिसाब से पांच दिशाओं में घोड़ा चलता है। और इसके रास्ते में ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा रास्ता है, जंगल का रास्ता अच्छा नहीं होता है, जंगल का रास्ता ऊबड़ खाबड़ होता है। तो जो शरीर में व्याधियां आती हैं वो ऊबड़ खाबड़ रास्ते को सूचना देती है। जैसे रास्ता प्लेन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, बहुत सारे धचके हैं रास्ते में, वो क्या है? व्याधियां। जैसे शरीर में व्याधियां आती हैं, डिसीजेस आते हैं, वो रास्ता ऊबड़ खाबड़ है। और ये पूरा का पूरा रथ बना हुआ है सोने का। सोने के रथ का मतलब है रजोगुण से बना हुआ है। अब ये सारे उदाहरण इसमें दे रखे हैं। पूरा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैं पहले बता रहा था, सब कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन इतना कम से कम याद रखना है कि ये जो रथ है वो शरीर है। कलुषित बुद्धि को लेकर के पुरंजन निकला है इंद्रियों का भोग करने। इतना याद रखना है बस। पिछले अध्याय में क्या याद रखना है कि 9 द्वारों की नगरी में पुरंजन कलुषित बुद्धि से विवाह करके रहने लगा, बस उतना याद रखना है। इस अध्याय में याद रखना है कि शरीर रूपी रथ पे चढ़ के पुरंजन इंद्रिय भोग करने वन में निकला है। इतना याद रखना है, ठीक है? थोड़ा पढ़ सकते हैं दो हरे चार कृष्णा श्लोक। प्रभु जी। यस। एक श्लोक में आया था कि सुंदरी जीव की वास्तविक स्थिति बता रही है कि वह अपने पिता का नाम नहीं बता सकती। इसका क्या मतलब था? दोबारा बोलिए, पहला पहला लाइन क्या बोले? सुंदरी जीव की वास्तविक स्थिति बता रही है कि वह हाँ, पुरंजन को अपने जैसे पिता का नाम नहीं बता सकती। जब 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 पुरंजन ने उस स्त्री से पूछा कि आपके पिता का नाम क्या है, तो वो बोली आप कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से, कैस की, कौन आपके पिता है, ये प्रश्न पूछा था। तो वो स्त्री बोलती है मुझे तो मालूम नहीं मैं कहाँ से आ रही हूँ, मेरे पिता का नाम भी मुझे नहीं मालूम। इसका मतलब क्या है? भौतिक संसार में आने के बाद जीवात्मा अपने पिता को भूल जाता है। कौन है पिता? भगवान श्री कृष्ण। सारी योनियों के पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनको भूल जाता है। और कहाँ से आया है वो भी भूल जाता है, आध्यात्मिक संसार से आया है वो भी भूल जाता है। तो ये जीव की बद्ध अवस्था का सूचक है, ठीक जी है? जी। ओके, तो थोड़ा एक दो श्लोक पहले पढ़ लेते हैं, नहीं तो आपको लगेगा आज भागवत नहीं पढ़ी। तो कहाँ है किताब? ओके, अध्याय 26, पुरंजन का आखेट के लिए जाना। आखेट नहीं, एक्चुअली वो आखेट बोलते हैं क्या, शिकार के ऊपर जाना और रानी का क्रुद्ध होना। यस प्रभु, आखेट मीन्स शिकार। आखेट मतलब शिकार, ठीक है। श्लोक संख्या 1 से 3। नारद उवाच सा एकदा महेश्वासो रथम पंचास्वमाशुगम दृशम द्विचक्रम एकक्षम त्रिवेणुम पंचबंधुरम एक रश्मि एक दमनम एक नीडम द्विकुबरम
पंच प्रहारणं सप्त वरुथं पंच विक्रमं हेमपक्षकरम् आरुह्य स्वर्ण वर्माक्षये शुधि एकादश चामुनाथ पंच प्रस्थम अगाध। परमेश्वरी माता जी पढ़िए। सॉरी प्रभु, मैं किचन में कर रही हूँ, नहीं पढ़ पाऊंगी। आरती माता जी पढ़िए। श्री नारद मुनि ने कहा, हे राजन, एक बार राजा पुरंजन ने अपना विशाल धनुष लिया और सोने का कवच धारण करके सुनीर में असंख्य तीर भरकर वह अपने 11 सेनापतियों के साथ अपने रथ पर बैठ गया, जिसे 5 तेज घोड़े खींच रहे थे, और पंचप्रस्थ नामक वन में गया। उसने अपने साथ उस रथ में 2 विस्फोटक तीर ले लिए। यह रथ 2 पहियों तथा एक घूमते हुए धुरी पर स्थित था। रथ पर 3 ध्वजाएं, एक लगाम, एक सारथी, एक बैठने का स्थान, 2 काठी जुएं, 5 आयुध तथा 7 आवरण थे। यह रथ 5 भिन्न भिन्न शैलियों से गति कर रहा था और उसके सामने 5 अवरोध थे। रथ की सारी साज सज्जा सोने की बनी थी। तो अभी अभी समझ में आ रहा है क्या वर्णन हो रहा है? हमने जो चर्चा की उसके आधार पर यहाँ पर पुरंजन के रथ का वर्णन हो रहा है। अमित प्रभु पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य, इन तीनों श्लोकों में बताया गया है कि किस प्रकार जीव का भौतिक शरीर बहिरंगी शक्ति के 3 गुणों के नियंत्रण में रहता है। यह शरीर रथ है और जीव ही इस शरीर का स्वामी है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 13 में कहा गया है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे। शरीर का स्वामी देही कहलाता है और वह इस शरीर के भीतर, विशेषतः हृदय के भीतर विद्यमान रहता है। जीव एक स्वार्थी द्वारा चलाया जाता है। यह रथ स्वयं 3 गुणों से बना है, जो कि प्रकृति के तीनों गुण है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 61 में की गई है। यंत्रारूढ़ानि माया। यंत्र का अर्थ है वाहन। यह शरीर भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और इस शरीर के चालक है परमात्मा। जीव रथ के भीतर बैठा रहता है, ऐसी वास्तविक स्थिति है। जीवात्मा सदैव तीनों गुणों सत्व, रज और तम द्वारा प्रभावित होता रहता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 13 में हुई है। त्रिभी गुण मयर भावेर। जीवात्मा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है। इस श्लोक में इन तीनों गुणों को 3 पताके कहा गया है। पताका से कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि यह रथ किसका है। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति के तीनों गुण से यह जाना जा सकता है कि रथ किस दिशा में जा रहा है। दूसरे शब्दों में, जिसको आंखें हैं वह समझ सकता है कि भौतिक प्रकृति के किसी विशेष गुण द्वारा यह शरीर किधर जा रहा है। इन तीनों श्लोकों में यह बताया गया है कि मनुष्य धार्मिक बनना चाहते हुए भी किस प्रकार तमोगुण से प्रभावित होता है। श्री नारद मुनि राजा प्राचीन भविष्य को यह दिखाना चाहते थे कि राजा तमोगुण से प्रभावित हो रहा है, यद्यपि वह बड़ा धर्मात्मा माना जाता था। कर्म कांडी के अनुसार मनुष्य वेदों द्वारा निर्देशित विविध यज्ञ संपन्न करता है और उन सभी यज्ञों में पशु बलि का आदेश है, ताकि मारे जाने वाले पशु के जीवन पर वैदिक मंत्रों की शक्ति की परीक्षा हो सके। पशु बलि निश्चित ही तमोगुण के अधीन होकर ही जाती है, भले ही कोई कितना धार्मिक प्रवृत्ति वाला क्यों न हो। पशु बलि की संस्कृति सभी शास्त्रों में, न केवल वेदों में वरन अन्य संप्रदायों के आधुनिक शास्त्र तक में है। ये पशु यज्ञ धर्म के नाम पर किए जाते हैं, किंतु वास्तव में ये तो तमोगुण वाले व्यक्तियों के निमित्त होते हैं। जब ऐसे लोग पशुओं का वध करते हैं तो वह धर्म की दुहाई देते हैं, किंतु जहाँ धर्म पद्धति दिव्य हो यथा वैष्णव धर्म, वहां पशु बलि यज्ञ को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। ऐसे दिव्य धर्म की संस्तुति भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 में की है। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्वो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पाप बंधनों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो नहीं, क्योंकि राजा प्राचीन भविष्य विविध यज्ञों के करने में व्यस्त था, जिनमें पशुओं की हत्या की जाती थी। अतः श्री नारद मुनि ने उसे बताया कि ऐसे यज्ञ तमोगुण से प्रभावित होने के कारण किए जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 1.112 के प्रारंभ में ही कहा गया है, प्रतिज्ञ केतवो अत्र। ऐसे सारे धर्मों को जो ठगी में लगे हैं, श्रीमद् भागवतम में स्थान प्राप्त नहीं है। भगवत धर्म जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को बताता है, में पशु बलि में की संस्तुति नहीं की जाती।
संकीर्तन यज्ञ में, जिसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप किया जाता है, कभी भी पशु बलि की संस्तुति नहीं की है। अभी इन तीन अगर कोई ये 3 श्लोक पढ़ के आगे बढ़ जाता, वो प्रभुपाद का तात्पर्य ना होता, तो उसके क्या ही समझ में आता कि क्या क्या चल रहा है। इसीलिए प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह ये जो शरीर रूपी रथ पर बैठ करके पुरंजन बाहर निकला है इंद्रिय तृप्ति करने, ये कितना भयंकर है। और जिस तरह उदाहरण दिया है, शिकार करने निकला है, तो मानो नारद मुनि प्राचीनी बरी को बोल रहे हो कि तुम्हारा यज्ञ एक तरह से शिकार जैसा ही है। वहां भी पशु हत्या हो रही है, यहाँ भी पशु हत्या हो रही है। और शिकार व्यक्ति करता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, और तुम भी तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही यज्ञ कर रहे हो। तो एक तरह से नारद मुनि प्राचीनी बरी को ही तो समझा रहे हैं इस उदाहरण के माध्यम से। इसलिए हमारा ध्येय होना चाहिए कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर भगवत सेवा में लगे, नहीं तो हम इसी पुरंजन की तरह और उलझते चले जाएंगे। अभी देखिए, उस परमात्मा रूपी मित्र की तो कोई चर्चा ही नहीं आएगी पूरे समय में, क्योंकि पुरंजन तो भूल गया है कि कोई परमात्मा था भी। वो व्यस्त है, अपनी नगरी में व्यस्त था, पत्नी के साथ व्यस्त था, अभी शिकार में व्यस्त है। आयुष प्रभु पढ़िए आगे। इन तीनों श्लोकों में राजा पुरंजन का पशुओं को मारने हेतु जंगल में प्रस्थान करना, प्रतीकात्मक रूप से तमोगुण से प्रेरित जीव का विभिन्न इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगना है। यह भौतिक शरीर स्वयं बताता है कि जीवात्मा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित है और उसे भौतिक वस्तुओं का भोग करने हेतु प्रवृत्त किया जा रहा है। जब शरीर तमोगुण से प्रभावित होता है तो उसका संक्रमण अत्यंत विकट होता है। जब शरीर रजोगुण से प्रभावित होता है तो संक्रमण लक्षणात्मक स्तर पर होता है, किंतु जब शरीर सत्वगुण से प्रभावित होता है तो यही भौतिक संक्रमण परिशुद्ध हो जाता है। विभिन्न धर्मों में बताए गए धार्मिक अनुष्ठान सत्वगुण स्तर पर ही होते हैं, किंतु इस भौतिक जगत में कभी कभी सत्वगुण भी अन्य गुणों रजो तथा तमो से दूषित हो जाता है। अतः कभी कभी सत्वगुणी व्यक्ति भी तमोगुण के प्रभाव में आ जाता है। यहाँ पर इसका वर्णन हुआ है कि एक बार राजा पुरंजन पशुओं का वध करने हेतु जंगल में गया। इसका अर्थ यह होता है कि जीवात्मा तमोगुण के प्रभाव में आ गया। जिस जंगल में राजा आखेट करने लगा उसका नाम पंचप्रस्थ था। पंच का अर्थ 5 होता है, अतः यह 5 इंद्रिय वस्तुओं विषय का सूचक है। शरीर में 5 कर्मेंद्रियां होती है, हाथ, पांव, जीभ, गुदा तथा जनेंद्रिय। इन कर्मेंद्रियों का पूरा पूरा लाभ उठाकर शरीर भौतिक जीवन का भोग करता है। रथ को 5 घोड़े खींच रहे हैं, जो 5 इंद्रियों आंख, कान, नाक, त्वचा तथा जीव के प्रतीक है। ये इंद्रियां अपने विषयों के प्रति शीघ्र आकृष्ट होती है। फलस्वरूप घोड़ों को तेजी से चलने वाला बताया गया है। राजा पुरंजन के रथ में 2 विस्फोटक आयुध है, जिनकी तुलना मिथ्या अहंकार से की जा सकती है। इस मिथ्या अहंकार की 2 प्रवृत्तियां होती है। मैं शरीर हूँ, अहंता, और मेरे सभी शारीरिक संबंध मेरे हैं, ममता। रथ के दोनों पहिए 2 गतिशील सुविधाओं जैसे हैं, पापी जीवन तथा धार्मिक जीवन। रथ 3 पताकाओं से सुसज्जित है, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के घोतक है। 5 प्रकार के अवरोध पंचवायु है, जो शरीर के भीतर प्रभावित होते हैं। ये है प्राण, अपान, उदान, समान तथा व्यान। शरीर में 7 आवरण पाए जाते हैं। यह है त्वचा, पेशी, मेद, रक्त, मज्जा, अस्थि तथा वीर्य। जीव 3 सूक्ष्म तथा 5 स्थूल तत्वों से ढका है। ये वास्तव में वे अवरोध है जो जीव को भौतिक बंधन से मोक्ष के मार्ग में जाते हुए मिलते हैं। इस श्लोक में रस्सी शब्द मन का सूचक है। नीड शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीड तो पक्षियों का घोंसला होता है, जहाँ पक्षी विश्राम करते हैं। यहाँ पर नीड हृदय है, जहाँ पर जीवात्मा स्थित है। जीवात्मा केवल एक स्थान पर बैठता है। उसके बंधन के 2 कारण होते हैं, शोक तथा मोह। इस संसार में जीवात्मा उसी वस्तु के पीछे दौड़ता है जो उसे कभी मिल नहीं सकती, अतः वह मोह में पड़ा रहता है। ऐसी मोहग्रस्त दशा में होने से वह सदैव शोक करता रहता है। इस प्रकार शोक तथा मोह द्विकुबर अर्थात बंधन के 2 स्थान कहे गए हैं। जीवात्मा अपनी सारी इच्छाएं 5 विभिन्न विधियों से पूरी करता है, जो उसकी कर्मेंद्रियों को सूचित करती है।
सुनहरे आभूषण तथा वस्त्र सूचित करते हैं कि जीवात्मा रजोगुण से प्रभावित है। जिस व्यक्ति के पास विपुल संपत्ति होती है वह विशेष रूप से सजोगुण के वश में होता है। रजोगुण के कारण वह इस संसार में अनेक वस्तुओं का भोग करना चाहता है। 11 सेनापति 10 इंद्रियों तथा मन के सूचक है। मन सदैव 10 सेनापतियों के साथ मिलकर संसार के भोग की योजनाएं बनाता रहता है। पंचप्रस्थ नामक जंगल जहां राजा आखेट करने गया था 5 इंद्रिय विषयों रूप स्वाद शब्द गंध तथा स्पर्श का जंगल है। इस प्रकार 3 श्लोकों में श्री नारद मुनि भौतिक शरीर की स्थिति तथा उसके भीतर जीवात्मा के बंदी होने का वर्णन करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? यस, गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, क्वेश्चन नहीं है प्रभु, लेकिन कल मैं आया था, आपके दर्शन नहीं हो पाए, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है इस बात का। अरे मुझे किसी ने बताया नहीं। मैंने बोला था प्रत्यक्ष प्रभु को मेरे से मिलना है उनसे, लेकिन आप मिल नहीं पाए, यही पूछना था बस। मैं तो मंदिर क्या में ही था। बताओ। हाँ, आप मिल नहीं पाए प्रभु जी, बड़ा वो हुआ मुझे ऐसा। अच्छा, मेरा मेरा नंबर तो है आपके पास, मुझे व्हाट्सएप करना हाँ अभी आएंगे। ठीक है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो 5 प्रकार के अवरोध पंचवायु है जो शरीर के भीतर प्रवाहित होते हैं और शरीर में 7 आवरण पाए जाते हैं, तो प्रभु जी इसका थोड़ा सा प्रकांड दें। देखो, 5 तरह की जो वायु हैं वो पंच प्राण वायु जो बताई गई हैं, उनका काम क्या है? शरीर में संतुलन रखना। ये 5 वायु जब संतुलन में होती हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। ये 5 वायु पता है कहाँ रहती हैं? केवल आयुर्वेदिक वेबसाइट पर। उसके अलावा ये 5 वायु किसी के संतुलन में नहीं रहती। बचपन से लेके और मरने तक कोई ना कोई रोग में व्यक्ति हमेशा ही रहता है। ये 5 वायु हमेशा असंतुलित रहती हैं वास्तव में, और जब संतुलन पूरा बिगड़ जाता है तो मृत्यु हो जाती है। तो ये जो रोड है, जिस मार्ग पर रथ चला रहा है, वो मार्ग है ये 5 वायुओं का मार्ग। इनमें असंतुलन मतलब कहीं रोड ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं घट्टा है, कहीं चढ़ाव है, ऐसा ही रथ चलता है। और जब ये पूरा ही संतुलन बिगड़ जाता है, एकदम खाई आ जाती है, तो रथ उसमें गिर जाता है, मतलब मृत्यु हो जाती है। तो ये उसका मतलब है। और 7 आवरण मतलब शरीर में 7 सप्त धातु बताए गए हैं, जैसे रक्त, जैसे मज्जा, जैसे मांस, जैसे वीर्य, जैसे अस्थियां, ये सब सप्त धातु है। तो इनसे ही तो शरीर बनता है। तो इन सप्त धातुओं को सप्त आवरण बताया गया है, क्योंकि हृदय में आत्मा बैठी हुई है और उसके ऊपर ये स्थूल शरीर का आवरण है, इसीलिए ये सप्त आवरण बताए गए। ठीक है। मणि माता जी। मुझे एक थोड़ा सा, जैसे धर्म होता है व्यक्ति का धर्म, तो हमने पढ़ा है कि मनुष्य का धर्म होता है ईश्वर की सेवा करना। अब दूसरी बात हो गई कि धर्म के साथ वृत्ति शब्द जुड़ा हुआ रहता है कि वृत्ति मतलब जीवन यापन करने के लिए जो जो जरूरी आवश्यकताएं हैं उनको एक प्रकार से वृत्ति कहते हैं। हो सकता है हमें ना क्लियर हो, तो प्रभु जी वृत्ति और इच्छाओं की पूर्ति में क्या अंतर है? भाई मनुष्य को आवश्यकताओं के लिए आवश्यक चीजें तो सही है, बार देखिए, बार इसमें एक है धर्म। धर्म और वृत्ति एक ही बात है। एक होता है परोधर्म। परोधर्म मतलब भगवान की सेवा करना। सामान्यतः हम दोनों को ही धर्म बोल देते हैं। कर्म ही पूजा है वो भी धर्म है, मंदिर में जाना वो भी धर्म है। नहीं, एक धर्म एक परोधर्म। धर्म मतलब है हमारी वृत्तियां, मतलब हमारा स्वभाव के अनुसार कर्म, ये हमारी वृत्तियां होती हैं। अब आप बोले इच्छाएं क्या हैं? इच्छाएं मतलब इच्छाएं 2 तरह की हो सकती हैं। एक हमारी वृत्तियों के अनुसार इच्छाएं, यानी कि हमारे वर्णाश्रम का पालन करना, हमारे परिवार का पालन करना, हमारे शरीर का ध्यान रखना, ये सब इच्छाएं ठीक इच्छाएं। लेकिन दूसरे प्रकार की इच्छाएं जो धर्म विरुद्ध इच्छाएं होती हैं, जो हमारी वृत्तियों को भी तोड़कर बाहर निकल जाती हैं, जो हमारे पाप के कारण बनती है,
वो इच्छाएं असत इच्छाएं बोली गई, तो वो इच्छाएं का आलोचना शास्त्रों में होता है। इच्छाएं बुरी नहीं है, लेकिन धर्म विरुद्ध इच्छाएं बुरी है। लेकिन वही इच्छाएं यदि धर्म परायण हो जाए तो पुण्य बनती है, और वही इच्छाएं यदि परो धर्म परायण हो जाए तो वही इच्छाएं भक्ति बन जाती। अंतर समझ में आ रहा है? इच्छाएं जब धर्म विरुद्ध हो तो पाप, इच्छाएं जब धर्म अनुरूप हो तो पुण्य, यानी कि अपने परिवार का ध्यान रखना, समाज में दान तप इत्यादि करना, वर्णाश्रम का पालन करना पुण्य। और परो धर्म यानी भगवान की भक्ति में इच्छा लग जाए तो भक्ति। ये अंतर है। ठीक है? जी प्रभु जी, जी जी प्रभु जी। एक चीज और छोटी सी पिछले उससे था कि ज्ञान ज्ञान पहले आता है और भक्ति पहले आती है, मतलब ये श्लोक था ना, वासुदेव माता भगवती माता भक्ति। पहले आती है कि बच्चे पहले आते हैं? माता पहले आती थी। हाँ, तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बच्चे हैं। जहां माता होती है बच्चे अपने आप आ जाते हैं, उसी तरह ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बच्चे हैं। जहां भक्ति है वहां अपने आप ज्ञान वैराग्य आ जाते हैं। लेकिन पृथक रूप से ज्ञान और वैराग्य का कोई अर्थ नहीं है। वास्तव में वो ज्ञान नहीं है, वास्तव में वो अज्ञानी है। भक्ति के रहित ज्ञान वास्तव में बंधन का कारण ही होता है, वो मुक्त नहीं करता है। इसलिए वो ज्ञान नाम है, लेकिन वास्तव में वो अज्ञान है। तो ठीक है? प्रभु जी केवल जैसे कोई व्यक्ति महामंत्री जपता रहे तो उसको क्या भक्ति तो कहलाएगी, तो क्या उसको ज्ञान आ जाएगा प्रभु जी की? बिल्कुल 100%। यदि किसी की हरिनाम में निष्ठा हो, यदि कोई हरिनाम का जप ठीक से करे, तो ज्ञान वैराग्य अपने आप उस भक्त के हृदय में भगवान प्रकाशित कर देंगे। समस्या ये कि हम हरिनाम का जप अच्छे से नहीं करते, इसलिए फिर हम लोग श्रवण के महत्व सुनते हैं, जप का महत्व सुनते हैं, जिससे हम भक्ति करते रहें। तो ये जो ज्ञान है वो ज्ञान कोरा ज्ञान नहीं है। जैसे भागवत में भी आप ज्ञान ले रहे हैं, ये ज्ञान कोरा ज्ञान नहीं है, ये भक्तिमय ज्ञान है। क्योंकि ये भक्ति उन्मुख ज्ञान है, ये भक्ति के सहायक ज्ञान है, ये संबंध ज्ञान है। ये पृथक ज्ञान नहीं है, भक्ति से पृथक स्वतंत्र ज्ञान नहीं। ठीक है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। अर्चना प्यारी प्रेयसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। जो अभी माता जी ने क्वेश्चन पूछा उससे तो मुझे भी थोड़ा मेरे प्रश्न में सोच रही थी, क्योंकि मेरा प्रश्न यह था कि जैसे कि आपने बताया कि पुरंजन महाराज जो है दूषित बुद्धि के साथ गए थे। तो अभी हम तो इतना नहीं समझ पाते, जब भी कुछ कार्य करते हैं या फिर कुछ चीजें हो जाती है कि वो हम किस बुद्धि से कर रहे हैं, तो इसमें इसलिए थोड़ा अपनी इसलिए बद्ध अवस्था में अपनी बुद्धि पे विश्वास करना ही नहीं चाहिए। बद्ध अवस्था में गुरु कृष्ण के आदेश पर विश्वास करना चाहिए। मेरी बुद्धि कलुषित है कि कलुषित नहीं है, ये विचार करना बद्ध अवस्था में मेरे लिए बड़ा कठिन है। इसलिए पुरंजन के लिए क्या अच्छा होता, अगर वो अभिज्ञता की सहायता से जाता, अपने मित्र को याद करता, परमात्मा को याद करता, लेकिन उसको तो भूल गया, ये उसकी समस्या है। बुद्धि के ऊपर विश्वास तब तक नहीं करना जब तक आप शुद्ध भक्त ना बन जाए, और शुद्ध भक्त बनने में अभी बहुत समय है। इसीलिए हमको प्रयास क्या करना चाहिए, गुरु कृष्ण के आदेश पर विश्वास करें, अपनी बुद्धि पर विश्वास ना करें। बुद्धि तो बोलेगी भक्ति मत करो, तुम बहुत थके हुए हो, तुम्हारे ऊपर बहुत लोड है, आज तुम बहुत व्यस्त हो, इस तरह बुद्धि बोलेगी, मन बोलेगा। लेकिन हमको क्या करना है, गुरु कृष्ण के आदेश को पालन करना। ठीक है? जी प्रभु जी, बहुत बहुत पायल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे हम गुरु के बारे में, गुरु तत्व के बारे में सुनते हैं, तो हमें गुरु के प्रति निष्ठा और श्रद्धा हम करने की कोशिश करते हैं। और कई बार प्रभु जी ऐसा होता है कि कई जो हमारे आसपास है उनसे कभी काउंसलर या कोई पूछता है कि आप सोलह माला कर रहे हैं, भले वो नहीं करते हो, पर वो झूठ पे झूठ कह देते कि हाँ हम सोलह माला कर रहे हैं, या रीडिंग नहीं करते फिर भी कि हम रीडिंग कर रहे हैं। तो प्रभु जी झूठ से उन्हें अपराध लगता है या कुछ और? देखिए, अपराध लगे चाहे ना लगे वो महत्वपूर्ण नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति डॉक्टर से जाके झूठ बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा क्यों, तुम्हारा रोग ठीक हो गया? हाँ डॉक्टर साहब मेरा रोग ठीक हो गया, मेरा कोई समस्या नहीं। अंदर से सड़ रहा है, गल रहा है, रोग बढ़ रहा है, लेकिन डॉक्टर से झूठ बोल रहा है। तो डॉक्टर को कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या किसको होगी, मरीज को ही होगी।
तो वो जो झूठ बोल रहे हैं उनकी भक्ति की हानि वो स्वयं कर रहे हैं। भक्त लोगों को क्या स्वार्थ है हमारी भक्ति के बारे में पूछने के लिए या हमारी भक्ति में मदद करने के लिए? कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन यदि हम उन्हीं भक्तों से झूठ बोलें तो वैष्णव अपराध होता है। अपराध का अर्थ क्या है? अपराध का अर्थ कोई डराने के लिए वस्तु नहीं है कि हाय देखो अपराध हो गया, अब तो इनके घर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये मतलब नहीं है। अपराध का मतलब क्या है? अपराधा, जो राधा रानी से दूर कर दे वो है अपराध, जो भक्ति से दूर कर दे वो है अपराध। तो भक्तों से झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? भक्ति से अपने आप दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, जितना ईमानदार हम भक्तों के सामने हो सकते हैं हमारी भक्ति के लिए सहायक है। ठीक प्रभु है। जी, तो हमें मतलब जो जिनसे वो झूठ बोल रहे हैं, हमें तो पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो हम उनसे कहना चाहिए क्या कि वो इन्हें कि वो जब करे तो ही सही बोले या कुछ? देखो, यदि हमारे अंदर भावना वास्तव में उस भक्त की मदद करने के लिए है तो हम उसकी अथॉरिटीज को बता सकते हैं। लेकिन हमारी भावना अगर चुगली करने की है तो बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां हम हमारे मिथ्या अहंकार को ही पोषण कर रहे हैं। देखो मैंने उसकी शिकायत कर दी, ऐसा नहीं। लेकिन वास्तव में यदि मदद करने की भावना है कि नहीं मुझे इस भक्त का जब इसकी भक्ति इसकी साधना में मदद करनी है तो बता सकते हैं अच्छी भावना से। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। जो आप पुरंजन की कहानी हम लोग सुन रहे हैं, सब हम कर रहे हैं, वो हाँ हर जीव के अंदर में सभी है। इससे सरल से निकलना कैसे निकल सकते हैं आप लोग? हाँ, आगे प्लीज। आएगा। अभी आगे उस कहानी में आएगा कि पुरंजन के इस नगर पर आक्रमण हो जाएगा और उसको बलवत इस नगरी से घसीट के बाहर निकाला जाएगा। अगर पुरंजन अपने आप ही भगवान का आश्रय ले लेता तो शरीर से तो वैसे ही मुक्त हो जाता, लेकिन पुरंजन ने क्या किया? वो शरीर को लास्ट समय तक छोड़ा नहीं। तो समय ने, काल ने, चंड वेग नाम का अभी अभी आक्रमण होगा अगले अध्याय में, अगले के अगले अध्याय में। वो जबरदस्ती पुरंजन को गले में फंदा डाल के घसीट के बाहर निकाला, जैसे यमदूत शरीर से जीवात्मा को बाहर निकालते। तो हमारे लिए क्या उपयोगी है? हमको भगवान का आश्रय लेना है। भगवान का यदि आश्रय लेंगे तो शरीर से तो वैसे ही मुक्त हो जाएंगे, तो अंत समय में विष्णुदूत आकर के हमको भगवत धाम लेकर के जाएंगे। तो हमें पुरंजन आख्यान से यही सीखना है कि पुरंजन की तरह आसक्त ना रहें, अपनी भगवत भक्ति में धीरे धीरे आसक्ति भगवान से हो, और वही आसक्ति भगवान से होगी तो भगवत धाम के लिए हम अग्रसर हो। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। और मुझे आपको प्रभु जी, कॉल हमें करना है, आपका कॉल मैंने देखा, मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। निखिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी आज की रिकॉर्डिंग चाहिए, दक्ष प्रभु से प्रार्थना है भेज दे, क्योंकि इसको सुनने की जरूरत है प्रभु जी बार बार। हाँ, और मैं वो चार्ट्स भी शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, जो चार्ट्स मैंने आज दिखाए थे मैं आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर हरे कृष्ण प्रभु। दूँ। दीपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। यस। हाँ, अभी जो प्रभु जी आपने पहले माता जी को बताया था इच्छाओं के बारे में, तो ये भगवत गीता में जो अकर्म और विकर्म और कर्म है, ये इसी तरीके से उनको भी हाँ, समझना है ना? उसी तरह से विकर्म मतलब जहाँ धर्म विरुद्ध कर्म है, कर्म मतलब जो धर्म परायण कर्म है, और अकर्म हाँ, मतलब जो परो धर्म है, जो भगवान की इच्छा के लिए व्यक्ति काम करते हैं। हाँ, थैंक यू। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इसमें बताया गया कि राइट ईयर कर्म कांड के लिए है और लेफ्ट ईयर जो है वो आध्यात्मिक जो मंत्र भी देते हैं गुरु, उसमें लेफ्ट ईयर में देते हैं प्रभु जी। इसके पीछे कारण, क्योंकि हम तो हर चीज राइट हैंड से ही मतलब सही मानते हैं, तो इसमें उल्टा क्यों है प्रभु जी? जस्ट फॉर ए चेंज। अब इसके पीछे वैसा कोई स्पेसिफिक कारण तो मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है कोई व्याख्या हो लेकिन मुझे मालूम नहीं है। लेकिन सामान्यतः जो कर्म कांड संबंधी जितने अनुष्ठान होते हैं सीधे कान से होते हैं, और उल्टे कान में गुरु मंत्र गायत्री मंत्र इत्यादि उल्टे कान में दिया जाता है। तो मुझे भी इसका प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है प्रभु जी। जो बुद्धि हम छोड़ के आते हैं वो सतोगुणी बुद्धि है, और जो बुद्धि साथ में ले जाते हैं वो तमोगुणी बुद्धि बोलते हैं, जैसे आपने बताया प्रभु जी, और इसमें भी लिखा हुआ है। तो प्रभु जी ऐसा क्यों है? मतलब उल्टा भी तो हो सकता है ना? उल्टा इसलिए नहीं है, फले न परिचायते।
व्यक्ति क्या काम कर रहा है उससे पता पड़ता है कौन सी बुद्धि से जा रहा है। अगर बंधन में पड़ रहा है तो उल्टी बुद्धि के साथ ही चल रहा है ना। हम लोग नहीं बोलते विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो क्यों बोलते हैं? कैसे पता विपरीत बुद्धि? क्योंकि विनाश काले, वो विनाश की तरफ ही तो जा रहा है। जैसे रावण को कितने लोगों ने समझाया कि भाई तुम गलत कर रहे हो, लेकिन वो माना क्या? तो इससे उस समय हम क्या बोलते हैं? उनकी बुद्धि फिर गई है, मतलब तमोगुणी बुद्धि ले ली। बुद्धि फिरना मतलब क्या है? सतोगुणी छोड़ के अब तमोगुणी बुद्धि का आश्रय लिया। तो गंतव्य से पता पड़ता है कौन सा रास्ता पकड़ा है, क्योंकि पुरंजन अभी और अपने भौतिक संसार में फंसता चला जा रहा है। उससे पता पड़ रहा है कि वो अच्छी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा है उससे। जी ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।